और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी के 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा में बीजेपी शिवसेना विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में यह हंगामा हुआ है। लग्नच केलेलं नाहीये, नाव ठरवून त्यामुळे माझा सोबत या ठरावाच्या माध्यमातून होतोय। मी पुन्हा एकदा सांगतो, जे जस्टिस भोसलेंनी सांगितलं, डराज खंबाटा साहेबांनी सांगितलं, रफिक दादा साहेबांनी सांगितलं, ती कारवाई केल्याशिवाय कितीही ठराव केंद्र सरकारकडे पाठवले तरीही आरक्षण हे कधीच मिळू शकत नाही। एवढंच नाही तर याच्यामध्ये 125व्या पानावर काय म्हटलंय, त्यांनी सांगितलं त्या कमिशनला काय काय टर्म्स ऑफ रेफरन्स असले पाहिजेत आणि मग म्हटलं देअरफॉर द वे फॉरवर्ड टू द स्टेट टू कंटेम्पलेट अ मेकॅनिझम फॉर रिझर्वेशन ऑफ मराठा क्लास कम्युनिटी इज ओनली थ्रू द मेकॅनिझम सजेस्टेड अबाउट। म्हणजे काय म्हटलंय त्यांनी, बॅकवर्ड क्लास कमिशन करून त्यातनं पुन्हा रिपोर्ट तयार करणे हा एकमेव पर्याय आहे, हा एकमेव पर्याय आहे, इतर दूसरा पर्याय नाही। हे देवेंद्र फडणवीस अपने हाथ में कागज लेकर ये बताते हुए कि वो मैकेनिज्म जिसका जिक्र इसमें किया गया था, जिसके तहत ये किया जाना था, आज उसी बात को लेकर मतभेद हैं। और ओबीसी आरक्षण को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। 12 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। निवडणुका होणार आहेत, कुठल्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत। अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको मराठी को ट्रांसलेट करके बताएंगे हिंदी में क्या कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। अश्विनी, शुरू कीजिए। इम्पेरिकल डाटा जमा करत नाही आहे, त्यामुळे आजचे दोन्ही ठराव जे इम्पेरिकल डाटा है ओबीसी आरक्षण को लेकर वो जमा नहीं की जा रही है। वेळ काढू धोरण करून केवळ टोलवा टोलवी करणं अशा प्रकारचा हा गुमराह किया जा रहा है। ये सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। देखिए अभी वो हिंदी में बोलना शुरू कर दिए हैं। देखिए आज जिस प्रकार से सब में इसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे, इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया। उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सब ने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष चेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। इसके साथ साथ मराठा आरक्षण का भी एक प्रस्ताव इस सरकार ने लाया है, जो इसी सरकार ने जस्टिस भोसले कमेटी का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से विपरीत इस प्रकार का प्रस्ताव मंजूर किया जा रहा है। सीधा सीधा ओबीसी और मराठा समाज के साथ छलावा करने का काम इस सरकार के माध्यम से चल रहा है। ये हमको पक्का पता चल गया है, 2022 के चुनाव जब तक नहीं होते ये सरकार ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण वापस करने वाली नहीं है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है सर? नहीं, रिकॉर्ड अगर है तो दिखाइए। देखिए, मेरे ऊपर शायद कल कोई प्रस्ताव भी ला सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तालिका अध्यक्ष ने
एक तरफा बात कही, एक तरफा बात कही। और उस पद पर बैठने के बाद वहां पर जो बोलते हैं उनको अधिकार है, और उसके बाद हमको बोलने नहीं दिया जाता। और इसलिए मेरा मानना यह है कि उन्होंने पूरी बात नहीं कही है। हाँ, ये जरूर है, मैं इस बात को बिल्कुल मान्य करता हूं कि दो बातें हुई, लेकिन उसमें हमारी तरफ से किसी ने गाली नहीं दी, और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं 22 साल से विधानसभा में हूं, हर अधिवेशन में ये होता है। हम लोग जो विपक्ष में थे या वो भी विपक्ष में थे, तो विपक्ष अध्यक्ष जी के यहाँ जाता है, 5 मिनट जोर जोर से बातचीत होती है, उसके बाद सब शांत होते हैं और हम गले मिलकर बाहर निकले। तो मुझे लगता है की हे बिलकुल गलत बात आहे। देवेंद्रजी, शिवसेनेचे आमदार आतमध्ये होते, त्यांनी देखील धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आपण विधिमंडळात केला, तर त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे, भास्कर जाधव यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं का? असं आहे, सन्माननीय भास्कर जाधव साहेब त्या ठिकाणी काय बोलले हे मी आता सांगणार नाही, ते मला देखील शोभत नाही। त्यामुळे ते तिथे बसून काय बोलतात ते सोडून द्या, पण ते काय बोलले हे सगळ्यांनी ऐकलं। ते कदाचित रागात बोलले असतील, पण ते काय बोलले सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।